राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, बुध पर्वत पर आड़ी रेखा। कब कौन सी आड़ी रेखा बुध क्षेत्र पर बनती है, तो उस स्थिति में हमें वह रेखा क्या फल देगी, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बुध पर्वत को समझ लेते हैं। यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर हृदय रेखा रहती है। ये जो आपको संधि स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ से जब एक रेखा हम नीचे की तरफ लाते हैं हृदय रेखा तक, और जो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही हमारी हथेली पर बुध पर्वत रहता है। इसी बुध पर्वत पर जब ऐसे कोई रेखा दिखाई दे तो ये बुध पर्वत की आड़ी रेखा कहलाती है। पीछे से रेखाएं जो चलती हैं, उन रेखाओं को विवाह रेखा कहा जाता है। प्रेम की रेखाएं, यूनियन रेखाओं के नाम से वो रेखाएं जानी जाती हैं। तो देखिए, बुध पर्वत पर आड़ी रेखाएं, यहाँ कुछ खड़ी रेखाएं रहती हैं। इस प्रकार से इस क्षेत्र पर खड़ी रेखाएं रहती हैं जो तरक्की को बताती हैं। जब इन रेखाओं को इस प्रकार से कोई आड़ी रेखा काट देती है, तो निश्चित ही यहाँ इन खड़ी रेखाओं द्वारा जो तरक्की होनी थी, उस तरक्की में ये आड़ी रेखा कमी को बताएगी। हमारी पढ़ाई है, हमारा व्यापार है, वाणिज्य है, जो भी जिस फील्ड में हम लगे हुए हैं, वहाँ कमियों को ये दर्शाएगी। सीधा कहें तो बुध हमारे यहाँ संघर्ष के कारक हमारे जीवन में बनेंगे। जितनी प्रोग्रेस हमारी होनी चाहिए थी, उस प्रोग्रेस में ये आड़ी रेखा कमी को दर्शाएगी, संघर्ष को बताएगी, कठिनाइयों को देगी, बिजनेस लॉस को यहाँ बताएगी। हमारी जो वाणी रहेगी उसको भी ये कमज़ोर करेगी, वाणी में दोष भी ये रेखा लाएगी। जितने प्रभावी तरीके से हम अपने आइडियाज़ वगैरह दूसरों के सामने रख सकते थे, वो यहाँ नहीं रख पाएंगे इस रेखा के कारण, जिसके चलते हमारा बिजनेस वगैरह, हमारा कर्म क्षेत्र इस रेखा से प्रभावित होगा। यहाँ ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। मान लीजिए किसी की हथेली पर बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं नहीं हैं और वहाँ आड़ी रेखा इस प्रकार से चल रही है, तो ये रेखा और अधिक लॉस करवाएगी। खड़ी रेखा का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र पर अगर कोई रेखा खड़ी है, पॉजिटिव रेखा है, तो उस रेखा को, उस माउंट, जैसे सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखा है और सूर्य पर्वत पर रेखा आने का मतलब होता है इस रेखा ने यहाँ आकर इस पर्वत को विशेष बना दिया। विशेष कब बनता है? जब इसे हमें ज़्यादा लाभ करवाना होता है। तो सूर्य यहाँ बुध पर्वत पर आड़ी रेखा ने आकर इस पर्वत के गुणों में कमी कर दी। खड़ी रेखा थी, कुछ बचाव था, लेकिन यहाँ ये रेखा ज़्यादा लॉस के लिए मानी जाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जितनी ब्लर ये रेखा रहेगी, गहरी काली पड़ती रहेगी, उतना अधिक लॉस ये करवाएगी। यहाँ गुरु क्षेत्र पर आड़ी रेखा को छोड़कर इन तीनों क्षेत्रों पर आड़ी रेखा अलाउ नहीं होती। अगर आती है तो ये नुकसान को ही बताती है। जातक को संबंधित ग्रह के गुणों में कमी कर, सक्सेस में कमी कर दिक्कतें ही देती हैं। अब मान लीजिए किसी की हथेली पर बुध पर्वत पर ऐसे 3 आड़ी रेखाएं आती हैं। अब यहाँ बुध कमजोरी जातक का माना जाएगा। 3 रेखाएं अगर आ गई हैं तो बुध यहाँ संघर्ष का कारक बनेगा। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम अच्छे से नहीं करेगा। अब यहाँ एक हम सूर्य वलय बना देते हैं। अब यह व्यक्ति ऐसा ही यहाँ रहेगा, ऐसा ही रहेगा, यानी कामचोर रहेगा, आलसी रहेगा। इसके जीवन में संघर्ष अधिक होगा, भाग्य इसका साथ नहीं देगा, काम में ये डिले करता रहेगा, आज का काम कल, कल का परसों पर पेंडिंग करता रहेगा, जिसके चलते इसे जीवन में अधिक संघर्ष होगा। तो बुध पर्वत पर अगर 3 रेखाएं हैं तो इसे यहाँ संघर्ष होगा, तरक्की भी नहीं होगी और यह व्यक्ति जी चुराएगा काम करने से। तो यहाँ 3 रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाएंगी। अब देखिए, लगातार बुध क्षेत्र पर कुछ ऐसे रेखाएं भी आ जाती हैं कुछ लोगों के हाथ में, ऐसे तिरछी रेखाएं। एक बात हमें और समझनी चाहिए, ये रेखा नुकसान की है
और यहीं अगर ऐसी रेखा आती है, यानी इस रेखा को हटा देते हैं, ऐसे तिरछी रेखा, तो ये रेखा ज़्यादा नुकसान की है। मान लीजिए ये भाग्य रेखा है, इस भाग्य रेखा को एक रेखा ने ऐसे काट दिया, ये राहु रेखा थी, इसने इसको काट दिया, यहाँ नुकसान ये करवाएगी। एक रेखा यहाँ से चली, इसने इसको ऐसे तिरछा काट दिया, यहाँ ज़्यादा नुकसान होगा। वैसे ही ये रेखा यहाँ ज़्यादा नुकसान करेगी। बुध पर्वत पर तिरछी रेखाएं ज़्यादा नुकसान करवाती हैं। अब ये आदतों को प्रभावित करेंगी। ऐसा जातक गलत आदतों में आपको लिप्त प्राय मिलेगा। जिसका भी बुध कमज़ोर रहता है, डिस्टर्ब रहता है, इस पर तिल आ जाता है, यह आदतों को प्रभावित करेगा। जो नशे की आदतें रहती हैं, बैड हैबिट्स जिसे बोलते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरे का धन का जो रहता है उसका गबन करना, गलत तरीक़ों से धन अर्निंग करना, ये आड़ी रेखाएं जातक को देती हैं। तो ऐसी रेखाओं पर किसी व्यक्ति पर विश्वास करना मुश्किल होता है। हाँ, ऐसी रेखाएं हैं तो उस व्यक्ति पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वह व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। मन वचन कर्म से वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता। इसलिए ऐसी रेखाएं बुध पर्वत पर हैं तो ये तरक्की में बाधा तो पहुंचाएंगी, कर्मों को भी नीच करेंगी, और ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी गंदी आदतें वगैरह भी देखी जाती हैं। तो ऐसी रेखाएं भी बुध क्षेत्र पर अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ भी बुध के कारण संघर्ष होता है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ऐसे और यहाँ गुरु पर ऐसे आपको एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे। अब यहाँ जो आड़ी रेखा ने इस रेखा को काटा है, एक आपको प्लस जैसा सिंबल बनता हुआ दिखाई दे, और ऐसा ही यहाँ गुरु क्षेत्र पर, उस स्थिति में ये हमें नुकसान नहीं देगा, विदेश से लाभ को ये बताएगा। जैसे भाग्य रेखा चलते चलते सूर्य की तरफ घूम जाती है, हमें विदेश से लाभ करवाती है, वैसे ही ये दोनों सिंबल मिलकर भी हमें विदेश से लाभ करवाते हैं। अपने घर से दूर तरक्की को ये दोनों मिलकर बताते हैं। तो यहाँ फिर उस स्थिति में ये हमें शुभ फल यहाँ देगी। बुध पर्वत पर एक रेखा आड़ी आए, दो रेखा आड़ी आए, 3 आए, 4 आए, कितनी भी आए, नुकसान ज़रूर होगा। जितनी अधिक रेखाएं उतना अधिक नुकसान। अब देखिए यहाँ भी हमें समझना चाहिए, बुध पर्वत पर जो आड़ी रेखाएं आती हैं या यहाँ आती हैं, कहीं भी आती हैं, इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, यहाँ बने तो ये रेखाएं काम करती हैं यहाँ आने वाली रेखाओं की तरह। अब मान लीजिए यहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी है माउंट तक पहुँचाने का काम ये फिंगर करती है, उसको तेज़ वेग से यहाँ तक पहुँचाती है। यहाँ खड़ी रेखाएं रिसीवर एंटीना का काम करती हैं, लेकिन जब ये आड़ी रेखाएं आती हैं तो नुकसान करवाती हैं। अब पर्वत पर आकर जब ये आड़ी रेखाएं लग जाती हैं तो ये उसी पॉइंट पर आकर उस एनर्जी को रोक देती है। तो देखिए ज़्यादा रेखाएं हैं तो एनर्जी बिल्कुल भी नीचे तक नहीं आती, तो ये यहाँ नुकसान की फिर कारक बनती हैं, शुभता में कमी लाती हैं। दूसरा हमें ये भी समझना चाहिए कि बुध पर्वत पर आड़ी रेखा कितनी गहरी है, काली हो रही है, ब्लर हो रही है, और ये माउंट को कितना कवर किए हुए है। मान लीजिए पर्वत पर कोई ऐसे रेखा आ जाए, अब ये रेखा जो सेंटर पॉइंट है ये महत्व रखता है। किसी भी माउंट को जब रीड करते हैं तो ये सेंटर का जो पॉइंट रहता है ये महत्व रखता है। ये इसीलिए रखता है कि यहाँ जो एनर्जी फ्लो है उसको स्पेस मिलता है, और स्पेस मिलने के कारण ये जगह इसको ग्रहण करती है और जातक को पॉजिटिविटी देती है। लेकिन जब यहाँ तिल बन जाए ब्लैक कलर का, या छोटी सी आड़ी रेखा आ जाए, ये उतना नुकसान नहीं देंगे जितना कि यहाँ आने वाला तिल देगा, यहाँ आने वाली आड़ी रेखा देगी। ये बात हमें ज़रूर समझनी है। साइडों में अगर तिल बनते हैं, यहाँ संधि स्थानों के मध्य,
उतना नुकसान नहीं करवाएंगे जितना कि ये सेंटर में कोई नेगेटिव सिंबल बनता है वैसा ही फल देते हैं पॉजिटिव सिंबल। मान लीजिए साइड में ये यहाँ बनेगा, ये उतना फल नहीं देगा जितना कि ट्रायंगल यहाँ देगा। तो हमें माइनस प्लस चिन्हों को ऐसे समझना है जिससे कि हम पूर्ण प्रेडिक्शन सही से किसी भी जातक की हथेली पर कर सके। तो बुध क्षेत्र की आड़ी रेखाएं बुध की कमजोरी को बताती हैं, बुध से होने वाले संघर्ष को बताते हैं। बिजनेस व्यापार वाणिज्य के कारक ग्रह होने के कारण हमारे स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के कारक ग्रह होते हैं बुध। जितनी भी ब्रेन नसें हमारी बॉडी के अंदर हैं वो सब बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ आड़ी रेखाएं अगर आती हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए इन सब से संबंधित गले के रोग वगैरह यहाँ इन रेखाओं पर रहेंगे। तो ये थी जानकारी बुध पर्वत पर आड़ी रेखा से संबंधित। जानकारी पसंद आई लाइक कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।